हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं फॉरेक्स के रिगार्डिंग। और इन फ्यूचर आप कभी भी अगर क्रिप्टो में भी आते हो, क्रिप्टो इन द सेंस अगर कॉइन्स में अगर कभी आप ट्रेड करना चाहते हो, देखिए BTC USD, इथेरियम USD, ये सब तो आपको एक्सनेस पे दिख जाएगा। बट उसको छोड़ के अगर आप कॉइन्स में भी इन फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो, लाइक बाइनेंस में हो गया, राइट, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कभी इन फ्यूचर करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट सेविंग अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो आप डे टू डे डेली यूज़ करते हो, जो सेविंग अकाउंट में होता है, उसी से ही आप क्रेडिट कार्ड के बिल्स पेमेंट करते हो, उसी से ही आप यूटिलिटी बिल्स पेमेंट करते हो, उसी से ही जो आपका नॉर्मल UPI ट्रांजेक्शन्स होता है उसी से ही आप सब कुछ करते हो। मतलब वो एक प्राइमरी अकाउंट हो गया जिसमें आप डिपॉजिट विड्रॉ करते रहते हो और ऑन द रेगुलर बेसिस। और वही बैंक अकाउंट आप इंडियन ब्रोकर के साथ भी लिंक किए रहते हो। तो अगर आप इंडियन ब्रोकर के साथ ट्रेड करते हो कहीं ना कहीं, तो वहीं पे आप डिपॉजिट विड्रॉ भी लेते होगे। लेकिन एक गलती सब लोग कर देते हैं, जो कि ये समझते नहीं हैं कि फॉरेक्स जो है इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, वो अभी भी अनरेगुलेटेड है। इंडिया में कब रेगुलेटेड हो जाएगा ना, तब उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी वजह से जो बड़े बड़े अभी ब्रोकर से एक्सनेस हो गया, एक्सएम होगा, ये सब कुछ पहले तो फॉरेक्स में अलाउ नहीं करते इंडिया में, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट आप देखोगे बाहर के, सब अलाउ करते हैं, बट इंडिया में इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो कभी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं करता है। इसी वजह से कभी भी ये सारी चीज़ें आपको रेगुलेटेड में नहीं दिखेगा, ये सब कुछ अनरेगुलेटेड है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि फेमा एक्ट का आप रेगुलेशन मतलब वायलेट कर रहे हो, राइट। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो और इन फ्यूचर अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करोगे ना, तो आपके पास एक सेपरेट अलग सा बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और उस बैंक अकाउंट को आप बाकी नॉर्मल UPI ट्रांजेक्शन वगैरह मत कीजिएगा, सिर्फ फॉरेक्स से डिपॉजिट और विड्रॉ लेने के लिए ही कीजिएगा। और ये भी मत कीजिएगा कि मान लीजिए आपने एक्सनेस से बहुत अच्छा तगड़ा वाला पैसा कमाया और आपने वहाँ पे जो अभी न्यू अकाउंट आप बनाओगे, सेविंग अकाउंट हो गया या फिर करेंट अकाउंट हो गया, जो भी है, आप न्यू अकाउंट बनाओगे और आप सोचते हो कि वहाँ पे फंड्स आ जाने के बाद उस फंड्स को मैं ऑनलाइन यानी कि डिजिटली UPI के थ्रू हो गया, IMPS के थ्रू हो गया या फिर NEFT के थ्रू हो गया, मैं अपने प्राइमरी अकाउंट में उसको शिफ्ट कर दूंगा। ये गलती भी कभी मत करना। आप अगर एक्सनेस से फंड्स विड्रॉ कर रहे हो उस अकाउंट पे, उस अकाउंट को आप ATM से ही विड्रॉ करोगे, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस फंड्स को आपको ATM से ही विड्रॉ करना है या फिर बैंक से डायरेक्टली कैश निकालना है। उसको डिजिटली किसी को भेजना नहीं है, डिजिटली किसी को पेमेंट करना नहीं है। यानी कि उस अकाउंट में आपको डिजिटल कुछ भी नहीं करना है, आपके पास उसका एक ATM कार्ड होना चाहिए ताकि आप उस ATM से पैसा निकाल सको। दैट्स इट। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या होता है। अभी देखिए एक्सनेस पे ना, मैंने कभी न्यूज़ सुना नहीं है कि अकाउंट फ्रीज हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस की मैं बात करूँ, होने के प्रोबेबिलिटी, होने के चांसेस, हो सकता है, कभी हुआ नहीं बट हो सकता है। तो पहले से सेफ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आपको एक बैंक अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस है, या फिर आप मुझे अगर पूछोगे, तो मैंने पर्सनली बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पे अकाउंट ओपन करके रखा है। देखिए अगर कोटक का होता ना, तो कोटक का ही मैं आपको रेफरेंस दे देता कि आप कोटक महिंद्रा बैंक का जो है अकाउंट ओपन कर लो। बट अभी उनका ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से RBI ने मना करके रखा है कि भाई ऑनलाइन सर्विस तुम प्रोवाइड नहीं कर सकते अभी के लिए। तो अभी के लिए अगर आपको ऑनलाइन कोई ज़ीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ सेविंग अकाउंट पे आप जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे BOB लाइट सेविंग अकाउंट पे आपको जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे करंट अकाउंट भी अगर आप जाओगे ना, करंट अकाउंट पे BOB लाइट करंट अकाउंट पे अगर आप जाओगे, देखिए करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आपको डिफरेंस पता है दोनों में क्या डिफरेंस है। करंट अकाउंट वो होता है कि आप रेगुलरली नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड है, बट अगर हम यहाँ पे सेविंग की बात करें, वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड हो जाते हैं। बट अगर हम करेंट अकाउंट की भी बात करें ना, थोड़े से खर्चे वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि फोलियो चार्जेस हो गया, यहाँ पे फोलियो चार्जेस भी आपको लग जाता है, राइट।
सो अगर आप इसका सेविंग अकाउंट खोलोगे तब तो और बढ़िया रहेगा। यहाँ पे मैं आपको सेविंग अकाउंट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। यहाँ पे आप देख सकते बैंक ऑफ बड़ौदा का आपको यहाँ पे जीरो बैलेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं, नॉर्मल अगर आप यहाँ पे देखें मिनिमम बैलेंस नहीं भी रखते हो ना तो फिर तो भी आपको यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री ज़ीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आपका मेट्रो है तो आप 3,000 मेंटेन करोगे ना तो आपका डेबिट कार्ड जो है ना वो पूरा फ्री हो जाएगा। आपको एनुअल फी चार्जेस जो है पे करने की भी ज़रूरत है अगर आप मिनिमम 3,000 रखते हो तो। अगर आप सेमी अर्बन से रिलेट करते हो तो आप 2,000 रखो, अगर आप रूरल एरिया से हो तो आप 1,000 रखो। बट अगर आप 3,000 रखते हो जबकि अगर आप मेट्रो अर्बन एरिया में रहते हो तो फिर आपका जो ये रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड है वो पूरा फ्री हो जाएगा, राइट। बस आपको 3,000 वहाँ पे मिनिमम रखना पड़ेगा। अगर ये नहीं रखते हो, ठीक है, तो फिर जो नॉर्मल एनुअल चार्जेस कटते हैं वो आपके कटेंगे यहाँ पे। तो अगर आप वो एनुअल चार्जेस बियर कर सकते हो तो फिर वो भी बहुत है, आपको 3,000 रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप 3,000 मत ही रखो तो ही बेटर है, आप एनुअल चार्जेस दे देना सबसे बेस्ट है, राइट। तो यहाँ पे ये सब कुछ आपको मिलता है। यहाँ पे बेनिफिट्स फीचर्स की अगर हम बात करें, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर बात कर लिया। अब कौन कौन खोल सकते हैं? यार देखो, सेविंग अकाउंट है हर कोई खोल सकता है अगर बस इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, राइट। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है वही आप पकड़ लो, आधार, राइट, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या फिर जो भी ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। यहाँ पे आप देख लेना इसको खुद से एक बार, ठीक है। मैं बस ऊपर ऊपर से आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और फीस और जो चार्जेस वगैरह है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सब कुछ मेंशन करके रखा है। तो फिर अगर आप इसको रेफ़र करते हो अभी के लिए तो सबसे बेस्ट है, आप इनको यूज़ कीजिए। अभी तक आप मुझे तो कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है। हालांकि मेरा जो है मेरा करेंट अकाउंट है और मैंने बस आपके लिए इसको लाइट सेविंग अकाउंट चूज़ किया है। अगर आप करेंट अकाउंट चूज़ करना चाहते हो तो वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर चाहते हो तो। बट मेरा जो सजेशन है, मैं चाहूँगा कि आप इसको ही ओपन करें। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको घर पे ही सब कुछ मिल जाएगा, ब्रांच विजिट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ इतना याद रखिए, आपका पहले से अकाउंट नहीं होना चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे, राइट। और भी देखिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बैंक अकाउंट। सेविंग के में बात करो, जैसे आपका फेडरल बैंक में ऑनलाइन जैसे जुपिटर हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसा थर्ड पार्टी, मतलब जो बोलते हैं ना कि टाई अप करके बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं, वो सब पे मत जाइए। देखिए वो सब पे अगर कुछ इशू हो गया ना, आप ब्रांच विजिट नहीं कर पाओगे, तो ये सब में आप मत पड़िएगा। जो आपको जीरो बैलेंस अकाउंट दे रहे हैं, जैसे कि एसबीआई का अगर आपके पास नहीं है तो एसबीआई का आप न्यू अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर आपके पास नहीं है तो इसको अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। तो बस एक अलग अकाउंट होना चाहिए, राइट। और ये एचडीएफसी वगैरह मत खोलो क्योंकि वहाँ पे आपको 10,000 रुपये उसमें रखना पड़ेगा, तभी जाके आप उस अकाउंट को यूज़ कर पाओगे। इस तरीके का अकाउंट आप यूज़ मत करो जहाँ पे आपका कुछ मिनिमम उसमें रिक्वायरमेंट रहे कि भाई आपको इतना पैसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ज़ीरो बैलेंस मिल रहा है, इसको ओपन कर लो और इसमें बिंदास यूज़ करो। और मैं चीज़ों को बताऊंगा कि कब आपको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि अब अगर आप इस एक्सनेस अकाउंट पे यहाँ पे डिपॉजिट विड्रॉ ले रहे हो इसी अकाउंट से, उसी अकाउंट से जब आप फंड्स विड्रॉ करोगे ना वो एटीएम से ही करना, ठीक है। उसको कहीं पे डिजिटली किसी को भेज मत देना कि चलो मैं उसको भेज दूंगा या फिर मैं खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा, नहीं। वो अकाउंट पे जो अगर इन इन बाई चांस में बोल रहा हूँ, बाई चांस में अगर कुछ हुआ तो फिर आपका वहाँ पे फंड्स ब्लॉक होके रह जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता ना सामने वाला पार्टी जो पैसा भेज रहा है वो पैसा कितना वाइट है कितना ब्लैक है, राइट। अगर वो पैसा ब्लैक है तो कहीं से वो जो ट्रैक हो के आ रहा है कि कितना लेयर में ट्रैक हो रहा है, किन किन लोगों ने वो पैसा किसको किसको आगे फॉरवर्ड किया, तो आपका फंड्स जो है वहाँ पे लीन लग जाएगा या फिर अकाउंट फ्रीज होने का भी चांसेस है। इसीलिए ये सब जो एक्सपेरिमेंट है ना, कभी भी अपना जो प्राइमरी सेविंग अकाउंट है उसके साथ मत करना। हमेशा एक बैकअप अकाउंट रखो, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। तो इन फ्यूचर अगर आप फॉरेक्स वगैरह मतलब क्रिप्टो वगैरह करते हो तो फिर ये अकाउंट भी वहाँ पे आ जाएगा। जैसे P2P अगर आप करते हो, देखिए यहाँ पे P2P ना बाइनेंस नंबर 1 में आता है। बाइनेंस में आपका पैसा अटका के रख देगा ये P2P वाले जितने भी करते हैं, बहुत ही मतलब गिन चुन के। देखिए आज अगर ट्रांजेक्शन करते हो ना बाइनेंस पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल को आपको फ्रीज हो जाएगा। 3-4 महीने आपको वेट करने पड़ेंगे, तब जाके जब
वो पैसा ट्रैक होते जाएगा ना, तब वो आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। तो ये P2P वाले में तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं पैसा को निकालने के लिए, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, राइट। अभी बस आप इसको फोकस कीजिए कि क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये इस वीडियो पे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप भी हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको बस हमारे अंडर एक एक्सनेक्स अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो बस आपको मैपिंग करना होगा। प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन करके रखा है, वहाँ पे एक बार देख लीजिए। आपको कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो पे।